एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 और उसके पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या बताया गया कि अगर इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, अगर हमारे पास अगर इस तरह की वैल्यू दी जाए जिसमें x की वैल्यू दी जाए और फाइन हमने क्या करना है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इसमें x की तो वैल्यू दी गई है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स हम फाइन करेंगे, फिर x को और 1 डिवाइडेड बाई एक्स को एक दूसरे के साथ जमा कर देंगे। x हमें गिवन है और 1 डिवाइडेड बाई एक्स हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 को तो वैसे ही लिख देंगे और x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे, वो क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8 ये हम फाइंड करेंगे। अगर इस तरह की कंडीशन दी जाए तो इसको रेशनाइज करना है हमने। रेशनाइज किस तरह से करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है डिवाइड में, इसके बीच में अगर प्लस हो तो माइनस के साथ अंडर रूट 8, 3 माइनस अंडर रूट 8, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस का साइन आना था। इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 माइनस अंडर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3 माइनस 8 ही आ जाएगा। ये देखें 3 माइनस अंडर रूट 8 और 3 प्लस अंडर रूट 8 को मल्टीप्लाई जब करवाएंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। अब देखें ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर है 3 माइनस अंडर रूट 8 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा हमारे पास, माइनस स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचा 8। 1 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर है 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 1 बच जाएगा। और 1 डिवाइडेड बाई एक्स हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 3 माइनस अंडर रूट 8, ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब फाइंड क्या करना है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स हमारे पास ये गिवन है और 1 डिवाइडेड बाई एक्स ये हमारे पास इतना आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8। अब फाइंड क्या करना था, ये वाला इतना x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये हमने फाइंड करना था। x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8 और यहाँ पे प्लस है प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्या हमने फाइंड किया 3 माइनस अंडर रूट 8, ये 3 माइनस अंडर रूट 8 है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज कट रही हैं उनको कैंसिल कर देना है और दूसरा हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, और ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 2 में क्या है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स फाइंड करना है। पहले हमने x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स फाइंड किया था, अब माइनस में करेंगे। तो x हमारे पास गिवन है, पहले 1 डिवाइडेड बाई एक्स फाइंड कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 की जगह पे 1 ही लिख देंगे और x की जगह पे ये वाली वैल्यू जो हमारे पास गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब इसको रेशनाइज कर देंगे। रेशनाइज करते वक्त अगर यहाँ पे प्लस हो तो माइनस के साथ इसको ऊपर भी लिख देते हैं सारी वैल्यू को और माइनस के साथ ही उसको नीचे भी लिख देते हैं सारी वैल्यू को। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अगर इसको 3 माइनस अंडर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास सेम ही आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, और 3 प्लस अंडर रूट 8 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। अब 1 डिवाइडेड बाई एक्स हम फाइंड कर रहे हैं, 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 8 बचा, बीच में साइन माइनस का है। 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8, ये थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। अब हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स कितना आ गया है 3 माइनस अंडर रूट 8। फाइन हमने क्या करना था, x
माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लिखेंगे, वो कितनी है 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1 बीच में साइन माइनस का है, और 1 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पे ये जो हमने वैल्यू फाइंड किया 1 डिवाइडेड बाय एक्स की, तो ये कितनी है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब देखें x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स को हमने फाइंड करना है, 3 प्लस अंडर रूट 8, ये बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, ये बाहर माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा अंडर रूट 8। अब यहाँ पे जौन सी वैल्यूज कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे और बाकी हमारे पास रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। ये x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स हमारे पास कितना आ गया, एक अंडर रूट 8 ये है और दूसरा अंडर रूट 8 ये है। अगर इनको मल्टीप्लाई करते तो ये स्क्वायर हो जाना था, अब इनको जमा कर रहे हैं तो ये एक और एक 2 हो जाएगा और ये अंडर रूट 8 को वैसे ही लिख देंगे और यही हमारा आंसर है इसका। इसके तीसरे पार्ट को देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये बना है, पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये किसके इक्वल आया था 6 के इक्वल आया था, ये पहले पार्ट में जो सोल्व किया था। अब इसी पहले पार्ट को लेके हम इस थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए इसका दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। याद रखिएगा ये जो पहले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था वो क्या किया था, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, वो किसके इक्वल आया था 6 के। अब उसी को हमने लिया और इसको सोल्व करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लिया और अब ये एक हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला बन गया है। इस फॉर्मूले को हम ओपन कर देंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो +2 फॉर्मूले का, पहली x है और दूसरी 1 डिवाइडेड बाय x, और 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36। अब इसी तरह से लिखते चले जाएंगे x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर +2, और ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये आ गया। फाइंड हमने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हमें इतनी वैल्यू चाहिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स हमने फाइंड करना है, और ये इस वाले 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा -2, और एक्स का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर ये जो हमने फाइंड करना है किसके इक्वल आ गया 34 के, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसी के फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। ये किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर इस एक्स के स्क्वायर को इस तरह से लिख दें तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, माइनस, और 1 डिवाइडेड बाय एक्स को अगर हम लिख दें 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इस तरह से तो इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। और हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर पहली के ऊपर भी स्क्वायर हो और दूसरी के ऊपर भी स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो इसको लिख देते हैं पहली एक दफा प्लस में लिख देते हैं और दूसरी दफा माइनस में लिख देते हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम, पहली के ऊपर भी स्क्वायर है दूसरी के ऊपर भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, एक दफा इसको सारी वैल्यू को प्लस में लिख देंगे और दूसरी दफा इस सारी वैल्यू को माइनस में लिख देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, -1 डिवाइडेड बाय एक्स। अगर इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ही हमारे पास बनेगा। अब ये पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स किसके इक्वल आया था 6 के इक्वल आया था, और x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स हमने फाइंड किया था 2 अंडर रूट 8 के इक्वल आया था। अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 12 इज 12, और अंडर रूट 8 को वैसे ही लिख देंगे और ये ही हमारा आंसर है जो कि एक्स का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर है। इसी तरह इसके फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, ये हमने फाइंड करना है। ये किस तरह से फाइंड करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आया था 34 के इक्वल आया था। अब इसी को लेके हम ये x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 भी बनाएंगे और इसको फाइंड भी करेंगे। अगर तो इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे
स्क्वायर लें और ये एक हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, कंप्लीट मुरब्बा बन गया है। तो इसको हम इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला, पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ कौन सा है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस बीच में तो +2 फॉर्मूले का है, पहली मल्टीप्लाई दूसरी। बिल्कुल सेम यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये पहली प्लस दूसरी का होल स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं हम। पहली का स्क्वायर प्लस 1/x, दूसरी का स्क्वायर बीच में प्लस है तो +2 फॉर्मूले का है, और पहली मल्टीप्लाई दूसरी इक्वल किसके है, 34 के होल स्क्वायर के इक्वल है। 34 के स्क्वायर को हम अगले स्टेप में सोल्व करेंगे। ये कितना बन जाएगा, x का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1/x, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x की पावर 4 आ जाएगा, और +2, और ये x का स्क्वायर इस x के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 34 का होल स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब x का स्क्वायर प्लस 1/x का x की पावर 4 है, x की पावर 4 इज इक्वल टू, ये जो हमने फाइंड करनी है, 34 का स्क्वायर कितना है 1156, और ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 1150। ये 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा इधर 4, और यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 6 में क्या पूछा गया है, x - 1/x के होल स्क्वायर को हमने फाइंड करना है। ये किस तरह से फाइंड करेंगे, ये पहले हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था कि x - 1/x और इसका होल स्क्वायर, ये तो हमने फाइंड करना है। और x - 1/x हमने पिछले पार्ट में क्या फाइंड किया था, 2√8 के इक्वल आया था, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लेंगे, और x - 1/x इसका होल स्क्वायर है, ये हमने फाइंड करना है। और ये वाला स्क्वायर, ये कहाँ से 2√8 कहाँ से आया, क्योंकि ये वाला x - 1/x हमने फाइंड किया था पिछले पार्ट में 2√8, इसके ऊपर स्क्वायर था तो हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया। अब ये वाला स्क्वायर इस 2 के ऊपर आएगा तो ये 4 बन जाएगा, और ये वाला स्क्वायर इस √8 के ऊपर आएगा तो ये √ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास बच जाएगा 8, और x - 1/x जो हमने फाइंड करना है, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32, और ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है।